ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يفرحون. आज बस और आगे बढ़ो। जो बाप है ये इंतहाई अहम है और इंशाअल्लाह इसको फिर हम इंशाअल्लाह जब दूसरा होगा या इसके बाद होगा या इस जो भी होगा तो हम फिर तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे इसमें। इसलिए इसके अंदर जो बारीकी है वो गहराई है वो आप ना एक दर्स में आप समझ पाएंगे ना हम बयान कर पाएंगे। लेकिन ये बात इतना इंतहा है कि जो शख्स भी शिर्क से बचना चाहता है, खौफ खुदाबंदी है, चाहता है उसकी समझ रहे कि आखिरत में इसकी नाज़ीन ईमान है कि कहीं हमारा आमाल ज़ाया बर्बाद ना हो जाए या कहीं हम जहन्नम में न चले जाएं। थोड़ा सा भी अगर फिक्र और सोच होगी तो जरूर इस बात पे बहुत ज्यादा गौर करेगा कि इसमें क्या बयान किया गया है। जब पहली मर्तबा जब हमने ये पढ़ा तो आज से 6 महीना साल भर पहले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप शिर्क को जानते हैं कि जानवर को ज़बह करना फलां है, शिर्क है, फलां शिर्क है, फलां शिर्क है, अल्लाह से मदद मांगना, फलां को मांगना, और इंसान जो है उससे कोशिश भी करता बचने की। अरे मोटी मोटी जो शिर्क को कसम जानता है और उससे बचने की भी कोशिश करता है। लेकिन आज जो शिर्क हम बयान कर रहे हैं उसमें क्या अवाम, क्या गुलमान, क्या गरीब, क्या मालदार, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस पे रहम करे वही बचा हुआ है। ऐसा बंदा जिस पे अल्लाह रहम फरमा दे और जिसको कल्बे सलीम दे दे तो वही शख्स बच सकता है। अगर हम आपको आज हम बता रहे हैं और खुद इस पे किसी मेरी बात को गौर कीजिएगा कि किस तरह इंसान शिर्क के अंदर ये बाब है, बाबुल मिनश्शिर्क। ये शिर्क का बाब है इरादतुल इंसानी बिअमलिही अद-दुनिया, यानी कि इंसान कोई भी अमल करता है तो उसका मकसद क्या होता है? दुनिया की तलब होती है। तो इसको क्या कहा गया? शिर्क कहा गया कि ये शिर्क है और इंतहा खतरनाक तरीका शिर्क है। ये अलग उलमा ने इसे शिर्क असगर ही में शुमार किया है कि ये शिर्क असगर है। लेकिन आपको हम बिल्कुल ही इस दफा हम कोई किताब ही को जैसे जो है आपको हम पूरा टेक्स्ट बुक है उसको जो तफसीर जो शरह से लिखी है तो हम उसको बयान करेंगे। इसलिए तो ये बड़ी खतरनाक पहलू है, जो बड़े बारीकियां हैं जो हम और या क्या किस्म के जो है अपने मन से चाहे कि बयान करना तो हो सकता है कि हम भी खता कर जाए। समझना कि भाई हमको आपको सही तरीके से हमने बयान नहीं किया। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि जो अमल को शिर्क कहा गया है वो अमल क्या है। आप खुद गौर कीजिए कि कोई भी अमल, नेक अमल करना, आखिरत वाला अमल करना,
ये आखिरत वाला अमल करना, यह हमेशा नहीं रखेगा। कोई भी अमल नहीं है कि जा रहे हैं किसी को जो है यानी क्या कारोबार, हम जाके कपड़े के बिजनेस कर रहे हैं और हमसे क्या चाह रहे हैं, हम दुनिया का मालो दौलत चाह रहे हैं, तो ये शिर्क हो गया। हमने क्या कहा, आखिरत का अमल करना किस चीज के लिए, दुनिया के उसूल के लिए। फर्क समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? आखिरत का अमल क्या है, कारोबार तो नहीं है भाई। कोई भी नेक आखिरत के लिए अमल का मतलब ये कि अल्लाह की रजा के लिए जो भी अमल किया जाए वो है जाहिर की इबादत। कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा खुशनुदी के लिए जो अमल किया जाए, जैसे नमाज है, रोजे है, हज है, ज़कात है, समझना, अज़ान देना है, नमाज पढ़ाना है, तकरीर करना है, दावत देना है, जिहाद करना है, क्या है ये सब? दुनिया का अमल या आखिरत का अमल है? आखिरत का अमल है। तो इन आखिरत के अमल को करना इंसान कर रहा है, किस लिए कर रहा है? दिखाने के लिए नहीं। ये भी एक बात, बहुत बड़ी पॉइंट की बात आप गौर कीजिए। रियाकारी नहीं है इसके अंदर, इसलिए कि इससे पहले का जो बाप बांधा रिया, बाबू रिया है वो बात दिया है, उसके बाद ये बाब लाया है। हम रियाकारी के मुताबिक भी बताएंगे। ये बाप यानी रियाकारी में नहीं हो रहा, लेकिन नमाज पढ़ रहा तो रियाकारी के लिए नहीं कर रहा। वो फर्क को समझिएगा। रियाकारी क्या है कि कोई भी शख्स नमाज पढ़े और इस वजह से अच्छे खूबसूरत अंदाज में पढ़े कि कोई देख रहा है, कोई हमारी तारीफ तोसी करके अच्छी नमाज पढ़ाता है, अच्छी नमाज पढ़ता है, समझना। देखिए भाई, देखिए बहुत ही नमाजी है, बहुत ही है। मन सल्ला युराई फकत अशका, मन सामा युराई फकत अशका, इस पर कहा गया। रोजा रख रहा है इसलिए कि लोग जाने के भाई ये रोजेदार हैं, तो कहा बहुत ही मुत्तकी है, लोग इसकी तारीफ तोसी करके बड़े भी तकवा वाला है। ये क्या हो गया? ये रिया हो गया, दिखावा हो गया। तो एक अलग बात है, हम दोनों को आप खिल्त में नहीं करेंगे, समझ रहे फर्क को? एक रियाकारी जो शिर्क असगर कहा गया है, और रिया और शिर्क असगर, ये एक अलग चीज है। इससे पहला बाप बांधा है, उसको भी इंशाअल्लाह अगले 1-2 हफ्ते में हम बयान करेंगे। लेकिन यहां एक तरह की रियाकारी नहीं है। कोई तारीफ नहीं चाहता है कि हमको कोई अच्छा नमाजी कहे, हमको रोजेदार कहे, हमको हाजी कहे, ये तारीफ नहीं चाहता। रियाकारी कहीं नहीं है, नहीं। लेकिन नमाज पढ़ रहा है, वो हज कर रहा है, वो दूसरे काम को कर रहा है, मकसद क्या है? दुनिया को मिल जाए, दुनिया की मालो दौलत के लिए कर रहा है वो। फर्क समझ में आई बात? रियाकारी में सिर्फ जो होती है तारीफ, हमको सना, लोग क्या करें, ये बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा ये है, बड़ा नमाजी है, बड़ा है। लेकिन यहां उससे नहीं अमल कर रहा है वो, इसके लिए अमल नहीं कर रहा है कि कोई तारीफ हमारी करे, फला की तारीफ करे, इसकी तारीफ करे, उसकी तारीफ करे, बल्कि इसलिए नेक अमल दुनिया आखिरत का कर रहे हैं। नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं, रोजा इसलिए रख रहे हैं, हज इसलिए कर रहे हैं, या दावत इसलिए दे रहे हैं, आपको ये तमाम तकरीर इसलिए कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल जाए? दुनियावी फायदा मिल जाए, मालो दौलत मिल जाए। फर्क समझ में आया कि नहीं समझा सुन भाई? है कि नहीं है? ये यानी कि उस अमल को, आखिरत वाले अमल को दुनिया की तलब के लिए करना, दुनिया के लिए करना। यानी इसलिए बाबू नशीब इंसान बेअमल ही, कि इंसान अपने अमल के जरिए से, आखिरत वाले अमल के जरिए से वो इरादा करे अब दुनिया को। उसका तर्जुमा मिल गया, इंसान का महज दुनिया कमाने के खातिर अमल करना। फर्क समझ रहा है? दुनिया कमाने के लिए नेक अमल करना, तो इसको क्या कहा गया? शिर्क कहा गया। ये बड़ी बारीकी है, इसमें और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो आप गौर कर लीजिए, इसलिए कि ये चैप्टर ऐसा है कि हम अपने से कुछ नहीं आज बयान करेंगे। हम जो भी चीज है वो आपको उसी चीज को बयान करेंगे जो किताब में उलमा ने इसकी तशरीह बयान की। बड़ा खतरनाक पहलू है थोड़ा सा,
ये कि किसी पे भी आप इसको जब सुनिएगा पढ़ेगा तो हमने ये कहा कि अल्लाह जिस पे रहम करे आज वही किस्म के जो है बच सकते हैं। एक चीज जो है ये साले उसैमीन ने किस्म के जो है जो शरह की है और इसको जो है किस्म के शेख अशफाक मोहरी साहब ने इस पर तर्जुमा में नजरसानी की है, उर्दू में तर्जुमा किया है। उसमें उन्होंने दो चार चीज किस्म के जो अहम चीज है हम आपको पहले बताते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अपने मन से हम तशरीह नहीं करेंगे, बड़े खतरनाक है। जाहिर है कि भाई हर चीज में आ जाएगा भाई, इतने सवाल आप पे राइज करेंगे तो आपको दिक्कत जिसका हम भी नहीं जवाब दे पाएंगे हम। तो ये चाहते सबसे ये उन लोगों के लिए जो अपनी इबादत पर किसी की तारीफ नहीं चाहते हैं। ये बात जो है देखिए क्या कहा हमने आपको जो बयान किया उसी को उन्होंने शेख साले उसैमीन ने जो किताब की शरह लिखी है, जो शेख अशफाक मोहरी साहब ने इसका तर्जुमा जिन्होंने किया है उसके नजरसानी की है, तो उस पर जो है हम बता देते हैं कि जो अपनी इबादत पर किसी की तारीफ नहीं चाहते या रियाकारी नहीं करता, रियाकारी के मतलब नहीं है बल्कि वो खालिस अल्लाह ही के बात करता है। देखिए एक बात और गौर कर लीजिए क्योंकि एक पॉइंट आई, यानी वो खालिस किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की ही इबादत करते हैं। नमाज पढ़ते तो अल्लाह ही के लिए पढ़ते, रोजा रखते तो अल्लाह के लिए, हज करते तो अल्लाह के लिए, दीन का काम करते तो अल्लाह के लिए, जिहाद करते तो अल्लाह के लिए। ये कमी नहीं है कि वो दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? रियाकारी में आ जाएगा कि दिखाना चाहता है वो दूसरे के लिए तारीफ तौसीफ क्या करे, है कि नहीं है? तो ये खालिस अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन इस इबादत के बदले वो दुनियावी फायदा चाहते हैं। यानी नमाज, हज, ये वो जैसे आप बहुत सारे जमाने आज से पहले, आज के जमाने में तो कुछ नेचर बदल गया है, लेकिन आज से हमको याद पड़ता है 25 साल 30 साल पहले लोग हज करने जाते थे, उम्रा करने जाते थे। उम्र हज करने का हम अक्सर लोगों को आपने देखा है गांव देहात में बड़ी तादाद में लोग इसलिए हज करने जाते थे, वो कहते थे कि हम इतना पैसा हम कर्ज लेकर जाते थे, ये चीज करके जाते थे और हज कर जाते थे और वहां से माल लेकर के आते थे, यानी कारोबार के मकसद से जाते थे कि हम वो हज करने जा रहे हैं और वहां से जाएंगे तो कुछ कारोबार और सामान वहां से लेकर आते थे और उसके जरिए से वो बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। मकसद कारोबार था। बहुत सारे लोगों को जानता है, आज से बुजुर्ग हुआ है जो आज से 25 साल 30 साल पहले, अभी आप नेचर हम नहीं कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है कि यहाँ पटना शहर में भी हो, लेकिन हम गाँव देहात में अक्सर लोगों ने देखा है कि ये जेबर जेवरात, ये वो तमाम तरीके यहाँ के गहना और ये तमाम तरीके से सूद, जहाँ तो सूद कभी रख देते थे, बहुत सारे लोगों ने देखा है। और रख करके वो उससे कर्ज लिया और उसके बाद वो हज करने के लिए गए और बहुत सारा माल दौलत लेकर के आए और बेचा और उसका फिर उसका जो है ये केस किया। तो देखिए ये दुनिया हज करना क्या था? आखिरत का काम था, है कि नहीं? खालिस अल्लाह की इबादत थी, लेकिन उसका मकसद क्या था? दुनिया कमाना। उसी तरीके से आप देख लीजिए उलमा ने बहुत सारी चीज लिखा है। एक तो ये कि ये जैसे माल दौलत, मनसब, मर्तबा, सेहत वगैरह ये सब किस्म की ये चीजें, लेकिन वो इंसान उसके जरिए से आखिरत के सवाब से गाफिल होता है। यानी कि वो आखिरत का सवाब उसकी नियत नहीं होती है। अमल तो नेक अल्लाह के लिए कर रहा है, नमाज तो अल्लाह के लिए कर रहा है, हज तो अल्लाह के लिए कर रहा है, रोजा तो अल्लाह के लिए कर रहा है, लेकिन उससे मकसद उसका क्या नहीं है? सवाब नहीं है कि इस पे सवाब मिलेगा, हम आजान देंगे सवाब मिलेगा, हम नमाज पढ़ाएंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं हम नमाज पढ़ाएंगे तो हमको ये उजरत मिलेगी, हम आजान देंगे तो ये उजरत मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? बड़ी बारीकी है इसमें, थोड़ा सा भी बढ़ के अब बहुत सारे पे समझना, तो आखिरत को उसकी नीयत नहीं है, बल्कि वो उस नेक अमल के जरिए से, आखिरत वाले अमल के जरिए से क्या करना चाहता है? वो कमाना चाहता है। हमने अभी सारे उसैमीन की किसी ये चीज पढ़ाई, ये भी शेख में आपको समझा गया कि कोई शख्स मदरसे में पढ़ रहा है, लेकिन वो डिग्री इसलिए ले रहा है कि हम इस डिग्री के जरिए से दुनिया कमाएंगे। उसकी नीयत नहीं है इल्म और उसके जरिए से हम
लोगों की खिदमत करेंगे, हम आखिरत को आपका सुधार लेंगे इल्म के जरिए से, ये मकसद नहीं है। बल्कि हम इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं, हम अच्छा कारी इसलिए बनेंगे, हम अच्छा आलिम इसलिए बनेंगे, हम क्या करेंगे, हम दुनिया कमाएंगे। समझ रहे फर्क को? समझ रहे? बड़ी बारीकी है जिसको पड़ेगा। तो कहा गया कि ये तमाम चीजें जो है गर्ज से जो है इबादत करता है, तो एक किस्म का ये शिर्क है। ये तो उन्होंने कहा कि गाफिल होकर दुनिया कमाने गर्ज से इबादत करता है, तो ये एक तरह का शिर्क है। इसी को कहा गया बाबुल मिनश शिर्क, ये शिर्क है ये। और दूसरी चीज और हम बता दें, तब हम किताब को, हम बहुत सारी चीजों को हम निश्चित करेंगे। इसमें कोई हद नहीं कि इंसान नमाज में दुआ करे। आप है कि नमाज पढ़ रहा है, समझ ना, नमाज पढ़ रहा है, अब दुआ अल्लाह से कर रहा है, वो अल्लाह से मांग रहा है कि अल्लाह हमारे रिस्क दे, कि अल्लाह हमें मालो दौलत दे। नमाज क्या पढ़ रहा है, और इसमें दुआ कर रहा है, मांग रहा है रब से कि अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत दे, हमारे इसमें बरकत दे। तो ये हद नहीं है। देखिए, मांग रहा क्या, दुनिया मांग रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मांग रहा क्या चीज, दुनिया मांग रहा है अल्लाह से। तो ये कोई हद नहीं है, लेकिन इस मकसद के खातिर नमाज ना पढ़े। हम नमाज इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अब फर्क समझ में आया? हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें अल्लाह से रिस्क भी मांग रहे हैं, सेहत मांग रहे हैं, तंदुरुस्ती मांग रहे हैं कि अल्लाह हमसे राजी, हम नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन उस नमाज में हम रब से क्या मांगते हैं, सेहत मांगते हैं और रिस्क मांगते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम नमाज इसी पर से पढ़ रहे हैं कि हम आज नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अल्लाह से रिज़्क़ मांगेंगे। अब लो, फर्क हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे? बड़ी बारीकी है इसमें अंदर। तो ये भी एक तरीका, ये क्या हो गया, ये शिर्क कि नहीं, आप खालिस अल्लाह के लिए करें, अजर सवाब की नियत से करें। दुनिया का कोई भी चीज किसी नहीं हो, उसमें अलग बात है कि दुनिया उसके वसीले से आपको मिल जाए, दुनिया मिल जाए, तो ये एक चीज हो गया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बड़ी ही घटिया बात है कि इंसान अपनी इबादत के जरिए आखिरत के बजाय दुनिया का तलबगार हो। कहा कि नमाज तो पढ़ रहा, मांग रहा से, ये कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये नमाज ही इसलिए पढ़े कि हम दुनिया मांगेंगे, तो बड़ी घटिया बात है ये इंसान कि ये आखिरत के बड़े अमल के लिए दुनिया मांग रहा है। फर्क समझ में आया कि दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बात ये हो गई। तीसरी बात बताए, कुछ लोग जब इबादत के फवाइद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, हाँ एक बात और इन्होंने बहुत आम बात कही, जैसे आप उलमा से तकरीर सुनते हैं नमाज के मुताबिक, नमाज के क्या फवाइद है या रोजे के क्या फवाइद है ना? उलमा से आप सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, तो अगर उलमा ये कहे देखो नमाज 5 वक्त पढ़ते हो, अल्लाह इससे राजी होता है, अल्लाह की है, अहम इबादत है, ये है वो, हम तकरीर शुरू कर दिया है ना। और उसके बाद कहा कि देखो ये जिस्मानी है, योगा है, फला है, ये ऐसे बैठते हो तो ये हड्डी होता है, ऐसे करते हो तो गैस से निकलता है, ऐसे सजदा करते हो तो फला ये होता है। आप देखो दुनिया में फवायद हमने बताना शुरू कर दिया। कहा कि जिम्मन अगर कुछ गुफ्तगू हो जाए तो लेकिन यही इस दुनियावी फवायद के लिए किसी की नमाज या रोजे को हमने बताएंगे कि देखो भूखे रहोगे, रोजे में रहोगे तो ये ऐसे पेट के लिए लीवर में ये आएगा, ये सेहत दोस्ती आएगी, ये सेहत आएगा, ये फला कहता है भाई, ये भी फायदा है कि नहीं है? दुनिया भी फायदा भी है। कोई भी ऐसा अल्लाह आखिरत कोई भी ऐसे अमल नहीं है जिसको आप कीजिए तो दुनिया भी फायदा हासिल ना हो, खालिस दुनिया भी फायदा हासिल होता है। तो ये चीज तो ठीक है कि आप किस्म के जो है तकरीर हम करें या कोई चीज करें, किसी को आप ही बताएं
तो देखो नमाज पढ़ते हो या रोजा रखते हो तो देखो किसी रोजे रखने से ये अल्लाह तकी बन जाते हो, है ना। लेकिन आप उसके लिए ये रोजा रखने से क्या फायदा होगा कि जो है आप जो है रोजा रखेंगे तो किसी के लीवर ये होगा, ये फला होगा, ये फला अमल होगा, फला अमल जैसे दुनिया में कहते हैं ना, नमाज पढ़ेंगे तो योगा है तो फला है, ये एक्सरसाइज होता है, वो एक्सरसाइज होता है कि नहीं है। तो जिम्मा गुफ्तगू करने को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी याद करनी है कि नहीं दुनियावी फवायद भी को बयान किया जाए कि नमाज के ये दुनियावी फवायद है, नमाज के ये दुनियावी फवायद है, दुनियावी फवायद है, तो ये भी बात किस्म के जो है ये दुरुस्त नहीं है। आखिरत वाले अमल के जरिए से दुनिया भी नहीं किसी बयान करनी है खाली, बल्कि किसी रोजे का मकसद क्या था, ये नहीं कहा कि लीवर को आप ठीक मजबूत हो जाएगा, पेट का हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह ने क्या कहा, लाइलहुम तत्तकून, तुम मुत्तकी हो जाओगे। कहीं पे कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा लीवर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा हाजमा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, दिमाग करोगे तो किसी के ऐसे किसी होगा, हड्डियां किसी दुरुस्त हो जाएंगे, कहीं पे कहा कुरान में, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई तलाश करने के लिए। तो दूसरी चीज बात आपने क्या समझी कि देखो किसी को चाहे हम बयान करें या आप भी बयान करें, किसी आम आवाम को भाई देखो अल्लाह नमाज पढ़ो इसके ये फवायद है, तो जिम्मत ये कहना कि इससे ये चीज है, लेकिन दुनियावी फवायद ही को बयान करना ये भी दुरुस्त नहीं है। देखिए कितनी अहम चीज जो है आपको बताने चीज जो है और ये बयान की गई। ये अब देखिए ये इसके बाद हम किताब का हम ये चीज करते, इसलिए हम आपको पहले कहा कि ये इतना खतरनाक पहलू है कि हम अपने से कुछ भी बयान नहीं करेंगे, हम जो भी चीज लिखा हुआ हम बयान कर देंगे, हम समझ ना। अब देखिए एक चीज कहा गया कि 5 किस्म के लोग इस सिलसिले में है। एक है कि दुनियावी अमल के जरिए से दुनिया कमाना। हमने पहले क्या कहा, आपको पहले बता दिया था कि एक कारोबार कर रहा है, भाई कपड़ा की तजारत कर रहा है, कोई की दुकान कर रहा है, फलासी कर रहा है, ये दुनियावी अमल है कि नहीं है, और उससे क्या कर रहा है, दुनिया कमा रहा है। तो कहा कि ये दुनियावी अमल के जरिए से दुनिया कमाना, तो ये जायज है। ऐसा काम क्या है, ये जायज है। जैसे कोई घर खरीदने के गर्ज से तजारत करे, भाई आपको घर खरीदना, कारोबार हम करेंगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तो हम घर खरीदेंगे। भाई कोई काम करेंगे तभी तो हम घर खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे आप, या राशन गंदा आएगा तो हम दुनियावी काम किया और उसके जरिए से हमने दुनियावी फायदा लिया। ऐसा करना क्या है, जायज है। दुनियावी अमल के जरिए से आखिरत चाहना मुस्तहब है। जैसे कोई शख्स सदका करता है, सदका की नियत से कोई खेती करता है, हम खेती कर रहे हैं कि खेत में जो गंदा होगा उसको क्या करना, हम सदका करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। देखिए दुनिया में अमल कर रहा है और उससे क्या चाह रहा है, आखिरत चाह रहा है। देखिए दुनिया के जरिए से दुनिया नहीं, आखिरत के जरिए से दुनिया नहीं चाह रहा, बल्कि दुनिया के जरिए से क्या चाहा, आखिरत चाहा। फर्क समझा कि नहीं समझा। एक आखिरत के जरिए से दुनिया चाह रहा, अभी हम उसको बयान करेंगे हम, लेकिन एक दुनिया के जरिए से क्या चाहा, आखिरत चाहेगा। हम कारोबार इसलिए करेंगे कि हम अगर ये होगा तो हम दीन की खिदमत करने में ताक रास्ते में लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम सदका देंगे, खैरात देंगे, ज़कात देंगे, या दूसरे कामों को दीन की नशो इशाअत में हम लगाएंगे। हम यानी दुनिया की वजह से क्या चाह रहा, आखिरत चाह रहा। ये मुस्तहब, ये भी किस्म की चीज है। आखिरत के अमल के जरिए से आखिरत चाहना, अब भाई इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। यानी आखिरत का अमल है, दिमाग के जरिए से हम आखिरत चाह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हो जाए, तो ये सबसे बेहतर अमल ये है कि ये चीज आखिरत के जरिए से, तो ये सबसे आला मर्तबे का इंसान है कि जो दुनिया के जरिए से आखिरत नहीं चाह रहा, बल्कि आखिरत के जरिए से ही आखिरत चला। सबसे आला दर्जे का इंसान है वो दुनिया में मोहलत इतना नहीं होता है, वो आखिरत ही के जरिए से आखिरत चाहता है। तीसरी चीज हो गई आखिरत के अमल से दुनिया आखिरत दोनों चाहना। अब देखिए तो ये भी दुरुस्त है, हाँ, इसलिए लेकिन शर्त यह है कि आखिरत का पहलू गालिब हो, ये नहीं कि दुनिया ही गालिब हो जाए। यानी हम दुनिया चाह रहे हैं और आखिरत भी चाह रहे हैं, किसके जरिए से, आखिरत का अमल काम करते हैं।
हम कोई नेक अमल कर रहे हैं, उसके जरिए से हम दुनिया भी चाहते हैं, आखिर में दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अच्छा दुआ मांगते कि नहीं है? अल्लाह ताला दुनिया को बेहतर कर दे, आखिरत को भी बेहतर कर दे। आखिरत वाले अमल के जरिए से आप दुनिया भी चाह रहे हैं और आखिरत भी चाह रहे हैं, लेकिन पहलू किसका गालिब होना चाहिए? आखिरत का पहलू गालिब होना चाहिए। आखिरत का असल में चीज चाहना चाहिए, दुनिया भी उसके जरिए से हमें मिल गया। अब आखिरत के अमल के जरिए से दुनिया चाहना, तो ये शिर्क असगर है। दिखते हैं कि शिर्क असगर है, जैसे कोई माल कमाने के गर्ज से ही लोगों को नमाज पढ़ाए, यानी नमाज वो पढ़ा रहा है इसलिए कि हमको माल मिलेगा, अजान दे रहा है इसलिए कि माल मिलेगा, या कोई भी काम दावत का काम इसलिए कर रहा है कि हमको माल मिलेगा। समझना, माल मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। कहा कि ये शिर्क असगर है, ये भी शिर्क है। यही जो सबसे खतरनाक पहलू आप गौर कीजिए। हम इसलिए कहा कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बयान करेंगे, आप इस सब कुछ जो है हमने किताब से, और हमने किसी किताब का हवाला भी दिया कि अल-कौल मुफीद की उर्दू तर्जुमा में संकलित किया है, शेख अशफाक सलफ़ी साहब उर्दू तर्जुमा ने भी किया है, हमने उसी को पढ़ दिया हमने आपको। ये अब आप इसको आप देखिए, ये बड़ी अहम चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए आपको इस चीज को, इस बात को 1-2 हफ्ता लगेगा इंशाल्लाह, आप इसको पढ़ना पड़ेगा। हम कहा कि ये इतनी बारीकी की है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करें, बल्कि हम कुछ तमाम चीजों को हम पढ़ देंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले हमने जो कुरान के आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उसका तर्जुमा मन कान हयात दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शख्स दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत पर फरेफ्ता हुआ जाता है, हम ऐसों को उनके कुल अमाल का बदला भी यही भरपूर देते हैं। यानी जो दुनिया में जो अमाल करता है उसको क्या चाहता है? वो दुनिया चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हम उसको कुल अमाल का बदला हम क्या करते हैं? हम दुनिया ही में दे देते हैं, यहां कोई भी कमी नहीं की जाती है, दुनिया ही में देते हैं। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिवाय आग का कुछ नहीं है। देखिए, आप क्या कहा कि दुनिया भी हमारे चाहते हैं तो हम उसका बदला दुनिया में देते हैं, लेकिन उसका क्या वार्निंग दिया कि हम जिन लोगों के लिए आखिरत में सिवाय आग के कुछ नहीं है, और जो कुछ उन्होंने किया वहां सब आकार बर्बाद चला गया। जो कितना भी नेक अमल किया वो क्या हो जाएगा? सब बर्बाद चला जाएगा, और जो उनके अमाल के सब के सब बर्बाद होने वाले हैं। अल्लाह ने कहा कि जो आखिरत के अमाल के जरिए से सिर्फ उसकी नीयत जो है दुनियावी हुसूल हो, तो हम उसके जितने भी नेक अमाल है उसको क्या कर देंगे? हम सबको बर्बाद कर देंगे और जहन्नम में डाल देंगे। अब बताइए, जाहिर है तो कोई लोग कुछ शिर्क है, तभी तो किसी ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने तरीके से ये शिर्क है। ये यहां पे हमने एक चीज आपको ये बयान कर दिया कि ये रियाकारी के बात में से नहीं आया, हमने आपको बयान कर दिया था, इसलिए कि ये रियाकारी इसलिए नहीं है कि ये रियाकारी में सिर्फ तारीफ और तौसीफ चाहता है, लेकिन यहां तारीफ नहीं चाह रहा, वो दुनिया का माल चाह रहा है कि हम इस अमल के जरिए से, नेक अमल के जरिए से हम दुनिया कमा लें। तो आखिरत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं है। अब यहां पे बहुत अहम बहस उलमा ने की है, बड़ी इंटरेस्टिंग, उसको हम आपको पढ़ कम बताते, अपने से हम कुछ भी हम नहीं करेंगे। आप समझना, इन आयात में उन लोगों का जिक्र है दुनिया ही में अपने अमाल के सवाब का तालिब और मुतमन्नी है। यानी किन लोगों का जिक्र है? जो अपने अमाल का सवाब जो है, जाहिर कोई अमाल है हम करते हैं, उसका सवाब क्या चाहता है? आखिर तो मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे। नियत तो हर मुसलमान की यही होती है कि हम जो भी छोटे से छोटा अमल करें, बड़े से बड़ा अमल करें, नियत क्या होनी चाहिए? उसका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या दे? आखिरत में दे। ये हर मोमिन की, हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि चाहे वो छोटा सा अमल हो या बड़ा से बड़ा अमल हो, उसका अजर और सवाब की नियत से क्या करना चाहिए। जैसे अल्लाह के रसूल का एक शख्स जिहाद करता है, चाहता है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, लेकिन उसका मकसद है माल गनीमत भी कमाए, का कुछ भी हासिल नहीं होगा। खालिस किसके लिए करना पड़ेगा? अल्लाह के लिए करना पड़ेगा। अब उसमें माल गनीमत भी आया,
नीयत में ये होनी चाहिए, है कि नहीं है भाई? सवाब साहबा कराम जितने भी लड़े, जंग किया, कितने माले गनीमत मिला, लेकिन सहाबा कराम कभी भी माले गनीमत के लिए तो कभी भी जिहाद नहीं किया। फर्क समझा कि नहीं समझा? कैसी नीयत होनी चाहिए कि हम जो भी नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, या तो हम किसी को नमाज पढ़ा रहे हैं, या हम किसी को जो है आजान दे रहे हैं, तो उसका अजर सवाब हमें क्या मिले? आखिरत में मिले। लेकिन नमाज पे, आजान पे, दावत पे या किसी चीज पे हमें मिल जाता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से ये चीज है भाई, पैसा मिलता है, उसके जरिए से एक वसीला है, तो ये जायज है। लेकिन इसी मकसद से नमाज पढ़ाना, इसी मकसद से दावत देना कि हम पैसा मिलेगा, आखिरत का जो सवाब वो नहीं जा रहा है, तो ये तमाम के तमाम आमाल उसके क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी इस तरफ ख्वाहिश के पेश से उन्हें उनकी नेकियों का सिरा दुनिया ही में बसूरत सेहत या अहल या माल औलाद की शक्ल में अता कर देता है। यानी उसकी जो नीयत जो थी माल कमाने की, आखिरत वाले अमल के जरिए से अल्लाह क्या करता है, हम दुनिया में उसको माल दे देते हैं, सेहत दे देते हैं, हर चीज दे देते हैं, दुनिया में आप कुछ कर देते हैं उनको, लेकिन आखिरत में हम उसको कुछ भी नहीं देते हैं। इसलिए उसकी नीयत जो है अजर सवाब था ही नहीं, चुनांचे जहां उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, मगर आखिरत का मामला निहायत खतरनाक होगा। अब यहां पे उलमा ने, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि देखो इस आयत में कितनी बड़ी खतरनाक बात है कि नहीं है, कि अल्लाह रब्बुल कहा कि भाई आज उसके लिए आग तैयार करके रखे हैं, तमाम अमाल बर्बाद होते, बहुत खतरनाक है कि नहीं है? कितना किसी है कहा कि जो है उलमा ने, बाज़ उलमा ने कहा कि इसका यह है, ये कुफ्फार है, यानी काफिर लोगों के मुताबिक यह आयत नाज़िल हुई है, मुसलमानों के मुताबिक। अब एक पहलू, अगर मुसलमानों के मुताबिक नाज़िल हुई तो फिर बात ही नहीं होगी, तब तक कोई मामला ही नहीं है। बाज़ उलमा ने यह कहा, उनकी दलील इसलिए है कि आखिरत में जहन्नम की आग की सजा जो है इसमें जो दी गई है वो सिर्फ काफिर के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अब देखिए, अब यहीं पे ये जो नहीं, जो इस तरह से पढ़ाते हैं खुलूद फिन्नार और दुखुल फिन्नार, हम जहां पे भी जाते हैं पूछते हैं सवाल कि खुलूद फिन्नार क्या, दुखुल फिन्नार क्या, तो बस कहानी खत्म, कभी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब देखिए उलमा ने क्या कहा कि इसमें तो बड़ी सख्त बात निकाली ना, तो है हम जहन्नम में जाएगा तो तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, इसका मतलब वो जहन्नम में जाएगा तो निकलेगा नहीं, तो ये तो मुमिन के मुताबिक जो है, तो ऐसा बात तो नहीं है, कोई भी मुसलमान है तो निकलेगा, जहन्नम में जाएगा किसी गुनाह की सजा पर, इसलिए कहा कि कुफ्फार के मुताबिक नाज़िल हुआ है, एक उलमा ने कहा। दूसरे ने कहा कि नहीं, ये इससे मुराद अहले ईमान ही है, ईमान वाले ही है। अब देखिए यहां पर उलमा ने, अक्सर लोगों ने क्या कहा, नहीं इस आयत से मुराद अहले ईमान ही है, मोमिन ही लोग हैं, मुसलमानी का खिताब इसमें, जो इखलास तकवा के बगैर अमल करते हैं, यानी तकवा इखलास नहीं है उसके अंदर, नमाज तो पढ़ रहा है, रोजा तो रख रहा है, हज कर रहा है, हर चीज कर रहा है, लेकिन इखलास नहीं है, वो इसलिए कर रहा है कि हम दुनिया कमाएं, कोई मनसब मिल जाए, कोई ओहदा पोस्ट मिल जाए, इसके लिए कर रहा है वो इंसान, कौन कर रहा है? मोमिन ईमान वाला, तो उसके लिए याद आया गया। अब इसको अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, इसी तफसीर को राज करा देते, यानी किसके लिए यह आयत नाज़िल हुई है? ईमान वालों के लिए, मुसलमान के लिए हुआ है, ये काफिर के लिए नहीं हुआ है कि हम तमाम अमाल बर्बाद कर देंगे। क्या आप बताइए कितना ये है? कहा कि ये हमने आपको पहले कहा था कि ये शिर्क का जो पहलू गोशा है बड़ी खतरनाक है। अब कितने लोगों को आज के दौर में अल्लाह ही जिसको रहमत फरमाए वो यह बच सकता है कि नहीं? ऐसे भी आलिम हमारी नजर से गुजरे हैं जो कहा कि भाई इतना पैसा है तो हम जुमा तो पढ़ाएंगे, लेकिन ये दर्द नहीं देंगे, अगर दर्द देंगे तो जुमा नहीं पढ़ाएंगे हम। बताइए
क्या किस्म की है, किस्म की किस्म, अरे दुनिया इसी को करते हैं। यही चीजें मिसाल समझ लीजिए कि आखिरत वाले अमल के जरिए से जुमा और दर्ज के जरिए से क्या है, दुनिया कमाना। अरे भाई मिल जा रहा है, ये दुनिया मिल जा रही है, दुनिया है भाई, उसके जरिए से एक वसीला है, पैसा है, जाहिर है क्या एक आलिम इमामत करता रहे और उसको कुछ तनख्वाह ना दीजिए, चला खुद भी मतलब कुछ ही महीने में तो कोई आलिम जमीन पर नहीं रहेगा, है कि नहीं है। लेकिन उसकी नीयत इसी नीयत से ऑपरेशन कर रहा है, तो वो बहुत घट रहा है, घाटे में है कि हम नमाज इसलिए पढ़ाएंगे, हम अच्छा हिफ्ज़ इसलिए करेंगे, अच्छे कारी इसलिए बनेंगे, अच्छे आलिम इसलिए बनेंगे, हम अच्छी तकरीर इसलिए पढ़ करेंगे कि हम दुनिया कमा रहे। ये बुरा है, ये फर्क को समझा कि नहीं समझा, ये किसी अमल बहुत बुरा है, ये किसी हुसूल दुनिया ही के लिए कर रहा है। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है, भाई तकरीर कर रहा है, कहीं बेइज्जती कर रहा है, कोई पैसा दिया, अल्लाह का हक दिया है, तोहफा रख लो, है कि नहीं है कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई अल्लाह कोई दे रहा है, एक ऐसा हदिया रख लो, कोई हल नहीं है। लेकिन इसी पर्पस से ही करना, आखिरत का जो सवाब नहीं है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अल्लाह ने इसलिए कहा अब तो फिर ये मोमिन के लिए, जब ये मोमिन के लिए हुआ तो अब ये सवाल था कि इसमें तो क्या दायरी जहन्नम है, तमाम की तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है। एक सवाल होगा कि नहीं होगा कि ये आयत अगर मोमिनों के लिए है तो इसमें तो दायमी अज़ाब का जिक्र रहेगा, हमेशा हमेशा रहेंगे। और आप 100 मरतबा हम भी बयान कर चुके हैं कि कोई मुसलमान अगर मुवहिद है तो जहन्नम में जाएगा तो निकलेगा। इस आयत में तो नहीं होगा, तो नहीं ये चीज हो रहा, तो ये कैसे होगा। तो अब वो कहा कि देखिए जो मोमिनों के लिए जहन्नम का दानिया तो मसलन वो मोमिन जो महज हुसूल दुनिया काफी नेक अमाल अंजाम देता है, हालांकि जहन्नम का अजाब कुफ्फार मुशरिकीन के लिए है, तो ये कैसे होगा। कहा कि अल्लाह इब्न क़य्यिम ने इसका जवाब दिया, इन आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों का अंजाम जिक्र किया जो महज दुनिया खातिर नेक अमल करते हैं, सिर्फ दुनिया के लिए नेक अमल करते हैं, और वो अंजाम जहन्नम का अजाब है। साथ ही अल्लाह ने ये भी खबर दे दी कि उनके तमाम अमाल ज़ाये और बर्बाद कर जाएंगे। देखिए रियाकारी में आपको क्या बताएगा, फर्क तो समझिएगा। इसमें और रियाकारी में हमने फर्क किया, रियाकारी में तो अमाल बर्बाद होता है कि नहीं होता है। हाँ देखिए कितनी अहम बात कही, जिस अमल में रियाकारी होती है वही अमल बर्बाद होता है। मान लो कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ा, हमने आपको क्या कहा, या छोड़िए, एक आदमी ने अभी कहा कि भाई आप थोड़ा सा सदका कीजिए, गरीब आदमी कोई है ना, खट से एक साहब उठे और 500 रुपए का दे दिया। ठीक है, 500 रुपया दे दिया, खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए उसने 500 रुपया दे दिया। फिर कहा कि भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अरे अब दिल में आया कि ये 500 रुपया दे दिए, 500 रुपया और देंगे तो कहेंगे ये बड़ा सफी आदमी है। 500 रुपया फिर निकाला, फिर दे दिया। अब इखलास हुआ, कौन गया पैसा, 500 गया कि 1000 रुपया, 500 रुपया चला गया। 500 में इखलास था तो मिला, वही अमल रियाकारी में वही अमल हो जाता है। लेकिन अब अच्छा ठीक है, अब ये बताइए 4 रिकात नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रिकात बड़ी अच्छे से हम अल्लाह इखलास के लिए नमाज पढ़, और अचानक कोई आ गया, देखा कि जो है कि अब्बा आ गए या कोई बड़े किसी आ गए, इमाम साहब आ गए, अब 2 रिकात जो है बाकी है, 2 रिकात में किसी ने रियाकारी आ गई, खूब अच्छे से पढ़ने लगे। अब 2 रिकात जाएगा कि 4 रिकात, 4 रिकात जाएगा। क्यों, जुड़ा हुआ है, ये एक से जुड़ा हुआ है, जब जाएगा तो सब फासिद हो जाएगा नमाज। इसलिए कि पहला सिलसिला अगर 2 रिकात पहले वाला होता तो वो नहीं जाता, इखलास से 2 रिकात पढ़ लिया, 2 रिकात में ले गए, लेकिन ये 4 रिकात एक दूसरे से अटैच्ड है, सदका एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, इसलिए वो जाएगा। देखिए कितने अहम चीजें, ये बड़ी बारीकी है कि नहीं है। इल्म हासिल करने से क्या फायदा होता है, बताया था हमको कई मरतबा हमने ये दर्स दिया, देखिए कितना जरूरी चीज है। तो ये चीज आपको समझ में आई। लेकिन
इसमें जो है कहा गया कि ये तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब ये रियाकारी में देखिए कहा के इसके तमाम अमाल बातिल जाया राजा होगा। अब निजात तो अमाल की बुनियाद पे नहीं होगी। देखिए अब क्या निजात क्या हो जाएगी? अमल की बुनियाद पे उसकी निजात नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में हो जाएगा अमल की बुनियाद पे। तो फिर जहन्नम से निकलना क्यों कर मुमकिन है जब अमल सब बर्बाद हो गया? कहा के अलबत्ता देखा जाए कि उसके पास कोई ऐसी चीज है जो उसे जहन्नम में निकाल सके, तो उसके पास ईमान की एक दौलत होगी, क्योंकि मुसलमान है। ईमान की एक दौलत उसके पास अभी बाकी है। अमल तो गायब हो गया, लेकिन ईमान उसके पास है कि नहीं है? कुफ्फार तो है नहीं, ईमान है, मोमिन है ना। देखिए कितनी बड़ी चीज है तौहीद और ईमान की दौलत। तो उसके पास ऐसा अमल होगा जो ईमान होगा, जो जिसका मकसद दुनिया का हासिल नहीं है बल्कि आखिरत का हासिल था ईमान, तो वो जहन्नम से निकल जाएगा। लेकिन अगर ईमान भी जो है मकसद क्या कहा गया, दुनिया का होता तो जहन्नम में ऐसा मुसलमान भी नहीं निकल पाएगा। भाई जो ईमान ला रहा है, जैसे मुनाफिक कैसे ईमान ला रहा है? मुनाफिक जो है सूरह बकरा में शुरू के आखिर में वमा हुम बिमुमिनीन, जो अल्लाह आखिरत में ईमान का दावा करते लेकिन ईमान वाले नहीं है। मुनाफिक कोई भी जो निफाक एतकादी होता है वो उसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान नहीं होता है, और उसका अमल भी क्या होता है? सिर्फ दुनिया के लिए होता है, आखिरत के लिए कोई भी मुनाफिक का अमल इत्तकादी वाला हमेशा समझिएगा अमली नहीं मुनाफिक बताइए, इत्तकादी मुनाफिक। तो अगर वो इसका ईमान सिर्फ दुनिया के लिए था कि हम दुनिया में भी मुसलमान हो जाएंगे तो हमको ये फायदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज मुसलमान है कि नहीं है, उसका अकीदा काफिरों से भी बदतर है, लेकिन वो मुसलमान इस्लाम को नहीं छोड़ता है, इसलिए इस्लाम के जरिए से वो फायदा लेता है। आज है कि नहीं? आज देख लीजिए फुलवारी से यहाँ से लेकर तो सैकड़ों आदमी का लिस्ट मिल जाएगा, बड़े बड़े ओहदे पे, बड़े बड़े खुसूसी चलते, बड़े बड़े ओहदों पे मिल जाएगा, जिसके अंदर जरा बराबर ईमान नहीं है। वो दुनियावी फायदे के लिए किसी चीज है, नहीं तो उसके अकायद है, उसको सुनिएगा तो शर्मा जाइएगा। अभी एक साहब ने कहा ये ऐसे ऐसे ये है फला है, तो हम कहा कि देखिए हम तो उसका जो है तस्करा हम तो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हमारी निगाह में बदतरीन इंसान है, वो मर गया इसलिए तो हम कहा कि वो बदतरीन इंसान है, वो इंसान है सब, इसलिए हम जो है वो तो हमने उसको समझाया कि वो तुम जो है उसके बहुत ज्यादा ये हो, लेकिन मेरे इंसान निगाह में इतना बदतरीन इंसान कैसे वो इंसान था, बल्कि हमने एक नदवी आने को कहा कि ये तो हमारी निगाह में काफी मुश्किल है, और आपने दिन नहीं किसी ने पढ़ा बल्कि किस्म का अगर किस्म हमसे ज्यादा तकफीर को मुताला नहीं किया है, और हम इसलिए हम आप लोगों को समझाते कभी तकफीर मुस्लिम नहीं किया, हमें चाहिए बात दावा देते कि नहीं देते हैं। कितना हमने आपको हमेशा रोका है, इसी चीज को रोका है, लेकिन किसी शख्स को पूछा कि उसकी जिंदगी में कभी नमाज नहीं रही, कभी रोजे नहीं रहे, कभी ज़कात नहीं रहे, कभी ज़कात नहीं रहा, कभी कुर्बानी नहीं, कोई चीज नहीं रही, क्या रहा कि उसको हम कह के काफिर नहीं है। और दूसरी चीज ये कि हमने बताया कि एक सवाल किया एक शख्स ने कि काफिर था, एक गैर मुस्लिम है, कि सर ये बताइए कि इस दुनिया के बाद भी हम बड़ा खौफजदा रहते हैं कि इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया आएगी, या हम मर गए जला दिया देंगे हमको लोग सब तो खत्म हो जाएगा, आप सर जो कुछ बताइए। वो शख्स क्या जवाब देता है कि हाँ इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया आएगी। कितना अच्छा लगा सुनने में, कितना अच्छा लगा कि इस दुनिया के बाद भी इस दुनिया आएगी, लेकिन यहां का अमल यही रहेगा, वहां के लिए नया सिरे से अमल करना होगा। अब बताइए वो आखिरत का मुमकिन भी है कि नहीं है? यानी कि यहाँ जो जितने भी बुराई कर लीजिए, यहाँ कुछ भी यही मर जाएगा, खत्म, कहानी खत्म। अब आखिरत में जब दुनिया आएगी तो फिर नए सिरे से अमल करना पड़ेगा। अब अच्छा कीजिएगा तो जन्नत में जाइएगा, बुरा कीजिएगा तो फिर भाई कोई इंसान दुनिया में कहे अच्छा बुरा करेगा तो ये आखिर का भी मुमकिन है कि नहीं है?
बताइए क्या खैर है? कभी जिंदगी में नमाज नहीं, कभी जिंदगी में रोजा नहीं, कभी जिंदगी में हज नहीं, कभी जिंदगी में कुर्बानी नहीं, कभी जिंदगी में, और आखिरत में भी वो नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? वो वैसे चूंकि वो ईमानदार आया, मुसलमान घर में पैदा हो गया है दुनिया कमाने के लिए, दुनिया को मुसलमान के जरिए से दुनिया कमा रहा है। ऐसे ग्रुप हैं हिंदुस्तान में, आपको याद होगा, हम लोग बहुत जानते हैं, हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, ये एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, या हमेशा ध्यान में रखेगा, और वो खुसूसन नौजवानों के ईमान को दाएं बढ़ा कर रहे हैं। यानी वो गंगा जमनी तहजीब से ऐसी खूबसूरती के साथ वो आपके ईमान को भी दाएं बर्बाद कर देंगे। ये लोग मुनाफिक है इस उम्मत के, जो आपके उसके बहुत सारे ऑडियो वीडियो होंगे, बहुत सारे सिलसिले हैं जो 1947 के बाद से लेकर आज तक चले आ रहे हैं, जो आपको इतनी खूबसूरती से इतनी प्यारी बातें लगेगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो उसकी बात दीन से सरासर मुखालफत है, इस्लाम के सरासर मुखालफत है। ऐसे नौजवानों को वो एक गुमराह कर रहे हैं, जो कि तमाम तरीके की चीजें है। भाई अमल की जरूरत नहीं है, फलां चीज की जरूरत नहीं है, फलां चीज नहीं है, आपका काम ही इबादत है। आप जो नेक अमल कर रहे हैं, दुनिया की खिदमत खल्क कर रहे हैं ना, यही इबादत है। नो डाउट खिदमत खल्क भी इबादत है। अल्लाह इस्लाम ने तो यह सिखाया कि किसी कांटे को रास्ते में अगर कोई एक शख्स जन्नत में चला गया, तकलीफ दे चीजों को कांटा था तो उसको हटा दिया, कि हमारा कोई मुसलमान भाई या कोई एक आम इंसान कोई से उससे तकलीफ ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से क्या कर दिया, तो जन्नत में दाखिल कर दिया। खिदमत खल्क ही है ना, इस्लाम ने उसको इबादत करार दिया है। लेकिन आप खिदमत खल्क को ही इबादत समझे, और उसके बाद कभी जिंदगी में नमाज ना पढ़े, कभी नमाज ना पढ़ना है, आपको दाढ़ी नहीं रखनी है, आपको किसी ये नहीं करना है, आपको रोजा नहीं रखना, कमजोर हो जाएगा। अरे खिदमत खल्क कैसे कीजिएगा? ये तबका हो चुका है हमारे मुसलमान के अंदर, और बड़े बड़े ओहदे पे है ये सब। आप इसको आप रिसर्च कीजिए, आपको मिलेगा। और एक तंजीम जो आ जा रही है, वो तमाम तरीके बड़े बड़े ओहदे पे नाम सुन करके जो आप हर कहते बाप इतने बड़े बड़े किस्म के लोग हैं, इतने बड़े स्कॉलर है, इतने बड़ी ये चीज है, तो ये भी हमेशा ध्यान में रखेगा। अपने ईमान को बचाना है तो ऐसे लोगों से भी बचाना है। तो यहां पे ये चीज क्या किया कि अगर वो ईमान तो है, अमाल तो सब बर्बाद हो गया, तो जहन्नम से निकलेगा, लेकिन ईमान की तरफ देखा जाएगा। अगर ईमान के अंदर इखलास है तो वो जहन्नम से निकल जाएगा, लेकिन अगर ईमान के अंदर इखलास नहीं है तब अब वो ईमान उसको कुछ भी काम नहीं देगा। वो मुसलमान कितनों ला इलाहा पढ़ ले, कितनों कुछ कर ले, तो जहन्नम में जाएगा, तो जहन्नम ही रह जाएगा। एक चीज हो गई। दूसरी चीज बताया, जहन्नम से बिल आखिर उस शख्स को निकाल दिया जाएगा जिसके पास राई के दाने के बराबर, ये जो हदीस हमने बयान किया था कितनी मरतबा। लेकिन अगर उसका ईमान भी उसके अमल की तरह महज दुनिया हुसूल दुनिया के खातिर था, तो फिर ऐसे ईमान का कोई फायदा ना होगा। ऐसे ईमान वाले में और काफिर में कोई फर्क नहीं है। जैसे हमेशा हमेशा के लिए कुफार और ये सब जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, अगर उसका तमाम अमल दुनिया के हुसूल के लिए है और ईमान भी दुनिया के हुसूल के लिए है, तो वो काफिर मुश्रिक के तरीके से वो जहन्नम में नहीं जाएगा, तो कभी निकल नहीं पाएगा। कितनी खतरनाक बात पता नहीं इस आयत में कितनी चीज है। ऐसा शिर्क है ये हुसूल दुनिया। अब यहां पे इस तकरीर के बाद मैंने जो कहा, तीन तरीके लोग सामने आ रहे हैं। एक, जिनका ईमान लाना अमल साले करना महज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के खातिर था, यानी जो ईमान लाया और अमल किया किसके लिए था? अल्लाह की रजा के लिए था। तो उनके ईमान और अमल की शान यह है कि ये लोग दुखूले जहन्नम से यकसर महफूज रहेंगे। क्या मतलब? फिर आपको पक्का सुना देता है। एक शख्स ये है जिनका ईमान लाना अमल साले करना महज अल्लाह की रजा के खातिर था, तो उनके ईमान और अमल की शान यह है कि ये लोग दुखूले जहन्नम से यकसर महफूज रहेंगे। जाएगा ही नहीं, दाखिल होगा ही नहीं। अरे खुलूद फिन्नार तो दूर की बात, जहन्नम में उसकी एंट्री ही नहीं होगी। डायरेक्ट कहां जाएगा? वो जन्नत में जाएगा। क्यों? उसके अमाल में भी इखलास है और
ईमान में भी इखलास है। कोई भी अमल हमको खालिश किसके लिए करना है? हर अमल को अल्लाह के लिए खालिश करना है, चाहे कितनी भी चीज किसी ने क्यों ना हो जाए। हर अमल, जितने भी नेक अमल कर रहे हैं, जितने भी स्ट्रेस से जाइए, जितने भी किसी दावती काम कीजिए, जितने भी चीज कीजिए, खालिश इसके लिए कि अल्लाह के लिए, दुनिया के उसूल के लिए। तो दुनिया हासिल हो जाएगा, पर शोहरत हो जाएगी आपस में, जो फला जान जाएंगे कि ये चीज है, तो हम फला हो जाएगा, हमको ये बेनिफिट हो जाएगा, हमको ये बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे भी हमारे सफर में मिले हैं, दावती सफर में ऐसे लोग भी मिले हैं। और जब जो है किसी को जो है मकसद हासिल हुआ तो बीच चौराहे पे छोड़ कर भाग गए हैं। तो एक चीज समझ में आया, ये आखिरत की बात है, दीन की बात, इस्लाम की बात जो हम आपको बता दे रहे हैं, हम सतर्क हो जाइए एकदम बिल्कुल। तो ये एक चीज आप एक समझ, एक कैटेगरी हो गई, ईमान भी खालिस अल्लाह के लिए और अमल भी अल्लाह के लिए। तो कभी भी वो जहन्नम में नहीं जाएगा, दाखिल ही नहीं होगा। दूसरे वो जिनके अमाल सालिहा, कितने बजे अज़ान है? सही टाइम है, बस हम खत्म ही हो रहा है, 8 बजा है, चल ठीक है। हम दो तीन लाइन ही हम बता दे रहे हैं। वो जिनके अमाल सालिहा महज हुसूल दुनिया के लिए थे, मगर ईमान अल्लाह की रजा के हुसूल की नीयत से था। ईमान किसके लिए था? अल्लाह के लिए था। और अमल किसके लिए था? दुनिया हटाने के लिए। देखिए फर्क का समझ आया कि नहीं? एक ईमान अमल खालिस किस लिए था? दोनों अल्लाह के लिए था। कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, चाहे वो मुख्तसर सही अमल क्यों ना हो, हमेशा इखलास। इसीलिए हमने अभी एक जगह पढ़ा, यहीं पे शायद आगे किसी यहीं पे है, कि बाज़ उलमा का कौल है, सल्फ का कौल है कि मुझे अगर मालूम हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सिर्फ एक सजदा कबूल फरमा लिया तो मैं मौत की तमन्ना करूंगा। एक सजदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे का अगर कबूल फरमा लिया जिंदगी में, तो मौत आ जाती है उसी पे, अल्लाह की कबूलियत पे। तो कहेगा सबसे खुशनसीब इंसान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मुत्तक़ी बंदे का ही किसी अमल को कबूल करता है। इसके अल्लाह मुत्तक़ी बंदे हैं। जन्नत, पूरे कुरान में जन्नत, ज़माना की जन्नत किसके लिए? मुत्तक़ियों के लिए है। एक अमल भी इखलास से अगर हो गया, निजात के लिए काफी है। तो हमेशा कोई भी अमल हो, हमेशा इखलास सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, आखिरत के सवाब के लिए होना चाहिए। उसके जरिए से अगर कोई दुनिया हासिल हो जाती है, या उसके लिए नहीं, दुनिया कमाने के लिए कर रहा है, नहीं, तो हो गया, दो चीज कुछ करी हो गई। तो उनके अमाले सालिहा का सिला तो दुनिया में मिल जाएगा और आखिरत में वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। किसके लिए? अमल तो दुनिया के लिए था, लेकिन ईमान किसके लिए था? अल्लाह के लिए था। तो अमल का दुनिया में बेनिफिट मिल गया, लेकिन वो जहन्नम में डाल दिया। मगर चूंकि ईमान अल्लाह की रजा के खातिर था, इसलिए उस बरकत से वो जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात? दोनों कैटेगरी समझ में आ गई। अब तीसरी कैटेगरी वो लोग जिनका ईमान और अमल सब कुछ हुसूल दुनिया के लिए था, ईमान भी दुनिया के लिए और अमल भी दुनिया के लिए। तो यही जाओ मनसब ये के लिए जो है, जो आज बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे पर, पोस्ट पे जाके माथा भी टेक करके चले आते हैं, है कि नहीं है? उसके बाद जो है किसी ये चीज है, तो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, आखिरत में इसलिए हमेशा हमें इसके लिए जहन्नम में रहेंगे, चाहे वो ईमान का कितना ही दावा कर ले। फर्क समझ में आ गई? तीन कैटेगरी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई। ये चीज है। इस पे इंशाल्लाह और भी एक हदीस है, उस पे कैसे गुफ्तगू होगी, क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है। अगर आप उसको देखिए, कितना सिंपल सी बात है, लेकिन कितने किस्म ये जो है वो है, जो पहली मर्तबा जो हमने पढ़ा था आज से 6 महीना साल बाद, तो अजीब तरीके से रोंगटे खड़े हो गए थे कि अल्लाह ही जिस तरह हम करे आज के दौर में महफूज हो सकता है। तो जो हालत है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं किस्म के, ये तो हम इसके बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इखलास अता फरमाए, हर अमल के अंदर इखलास अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी रज़ा के लिए ही किस्म जो है, आखिरत के हसूल के लिए ही किस्म अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।